नमस्कार, मैं हूं नाजिया। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। भारत को दहलाने के नापाक मंसूबे लेकर आए 6 आतंकवादियों को भारतीय खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सभी आतंकवादी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के टेरर मॉडल में शामिल थे। इनमें से 2 आतंकियों उसामा और कमर ने पाकिस्तान के थट्टा ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण भी हासिल किया था। ये वही जगह है जहां पाकिस्तान ने आतंकियों को पैदा करने की फैक्ट्री लगा रखी है। मुंबई हमलों में जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को भी यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी। आइए जानते हैं कसाब पैदा करने की इस पाकिस्तानी फैक्ट्री के बारे में सब कुछ। अजमल कसाब की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान की ओर से कोर्ट में दाखिल किए गए आरोप पत्र में कहा गया था कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थट्टा जिले में 2 आतंकी ट्रेनिंग शिविर हैं। इनमें से एक करीब 48 एकड़ में पसरा हुआ है। इन शिविरों से मुंबई हमलों में शामिल रहे आतंकियों को हथियार देने और भारतीय तट के विस्तृत नक्शे और ट्रेनिंग के मैनुअल मिले थे। ये सभी इस बात के अहम सबूत थे कि थट्टा आतंकी प्रशिक्षण का गढ़ रहा है। इस आतंकी प्रशिक्षण शिविर में पाकिस्तान के कमांडो फोर्स स्पेशल सर्विस ग्रुप और ISI की ओर से आतंकियों को हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। थट्टा पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची शहर के पूर्व में स्थित है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि थट्टा के इस शिविर में पाकिस्तानी नौसेना की SSG यूनिट भी लश्कर और जैश के आतंकियों को प्रशिक्षण देती है। थट्टा जिले में ही धाबेजी गांव है, जहां पर जैश-ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने कई साल पहले जलसे का आयोजन किया था। इसमें कई कुख्यात आतंकियों ने हिस्सा लिया था। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस टेरर पाकिस्तानी फैक्ट्री में आतंकी प्रशिक्षण लेने आए लोगों को टेंटों में रखा जाता है ताकि उन्हें कठिन जीवन का एहसास हो। इन प्रशिक्षण शिविरों को इस तरह से बनाया गया है ताकि कोई देखकर उसे पहचान ना पाए। यहाँ कई सेफ हाउस भी बने हैं जिसका इस्तेमाल ISI करती है। कसाब को जिस टेरर फैक्ट्री में प्रशिक्षण दिया गया था वो एक खाली पड़ी चीनी की मिल थी। उसकी छत को देखकर ऐसा लगता है कि मुंबई का CST स्टेशन है। ISI ने इन कैंप्स की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर गार्ड भी लगा रखे हैं ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। इस प्रशिक्षण शिविर में मात्र 500 मीटर की दूरी पर सिंधु नदी बहती है। उससे आतंकियों को पानी के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और उसके अंदर से तैरकर निकलने की ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है। सिंधु नदी आगे चलकर अरब सागर में गिर जाती है। इसी अरब सागर के रास्ते ही मुंबई हमलों के हमलावर आतंकी आए थे। ताज़ा गिरफ्तारी की घटना में ISI सीधे तौर पर अनीस इब्राहिम डी कंपनी के संपर्क में थी। यहाँ से अंडरवर्ल्ड और आतंकियों के काम बांटे गए थे। अंडरवर्ल्ड का काम हथियारों और विस्फोटकों को जांच एजेंसियों की नजर से बचाकर टारगेट तक पहुंचाना था। इसके साथ ही हवाला चैनलों के जरिए टेरर फंडिंग करनी थी। दूसरी तरफ पकड़े गए आतंकियों को टारगेट की तलाश करने के बाद IED रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस की जांच और पूछताछ में इस बात की पूरी डिटेल मिली है कि कैसे पाकिस्तान की सेना भारत और बांग्लादेश से भर्ती कर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दे रही है। इस पूछताछ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पाक क्षेत्र में ISI द्वारा अपनाए गए नए रूट का भी पता चला है। इन आतंकियों को एक मेजर या लेफ्टिनेंट स्तर के अधिकारी गाजी ने प्रशिक्षण दिया था। उनके 2 सहायक जब्बार और हमजा भी थे। मतलब साफ है कि आतंकियों का एक बड़ा जत्था इस काले दलदल को बनाने में लगा हुआ था, लेकिन सूझबूझ की बदौलत भारत पर हमले की इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।